ढूंढने की जरूरत है। यू शुड फाइंड अ रोल मॉडल जिससे आप रिलेट कर पाए, जिससे आप कनेक्ट कर पाए। और ये जरूरी नहीं है कि रोल मॉडल हमेशा के लिए एक ही हो। आप जब जिस जिमन में आप किसी को रोल मॉडल बना रहे हैं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 6 मंथ्स और सो, आफ्टर 1 ईयर और फ्यू ईयर्स, आपको ऐसा लगता है कि अभी जिसको जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसमें जो खूबियां हैं वैसे खूबियां आप लाना चाहते हो। लेकिन एक ही चीज़ का ख्याल रखिए, अभी रोल मॉडल जो आपके है आज, जो इंसानों को आप नेक इंसानों को रोल मॉडल बनाना, अच्छे इंसानों को रोल मॉडल बनाना, कोई सेलिब्रिटी को, कोई स्टार को रोल मॉडल बना लिए, उनके वैसे लुक, उनके वैसे बाल, उनके वैसे आंखें, वैसे शेप अपना हो जाए, उसको रोल मॉडल नहीं, बल्कि उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं, उनके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वैसे अपने अंदर आने की कोशिश करना। ऐसे नेक इंसान और अच्छे इंसानों को रोल मॉडल बनाना चाहिए। तो खैर, अगर आपने बना लिया और आपको उनमें कुछ खामी दिखती है तो फिर आप डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि इंसान ही है, इंसान गलतियों का मजमुआ है। अगर उनमें कोई खामियां नजर आती है तो उसको छोड़ के जो अच्छा आया है उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। तो दैट वाज पॉइंट नंबर 3, फाइंड ए रोल मॉडल। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज रिमेंबर यू आर ऑल्सो रोल मॉडल फॉर समवन। आप ये हमेशा याद रखिए, ये चौथा पॉइंट था कि आप भी किसी ना किसी सकते हैं। हो सकता है कि आप अगर इस इंडस्ट्री में है, आप इस कम्युनिटी में हैं और आप थोड़े जमाने से हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके रिलेटेड फील्ड में कुछ लोग आपकी तरह बनना चाहते हो। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो कोई आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके जूनियर्स आपकी तरह बनना चाहते हैं, या आप किसी घर में किसी खानदान में एक सीनियर है, मतलब एक बड़े जेठानी हैं, या फिर बड़े जेठ हैं, या फिर बड़े फूफा है या मामा है। हो सकता है कि आपकी जनरेशन आपको देख रही है और वो आपकी तरह बनना चाहती है। तो आप भी किसी न किसी के रोल मॉडल है, मतलब आप अंडर द कैमराज है। तो आप अपने आप को देखते रहना कि मेरे चीजें कहीं ऐसे तो नहीं है जो लोग मुझे डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, जो मेरी तरह बनना चाह रहे हैं, वो देख के ये ना समझ ले अरे ये क्या हमने फैसला कर लिया, ये किसकी तरह हमने बनने की कोशिश की। तो हमेशा याद रखो कि आप भी किसी न किसी के लिए रोल मॉडल है। तो इसलिए अपने एक्शंस का हमेशा ख्याल रखिए, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या अल्फाजों का चयन होता है, कौन से एक्शंस आपके हैं, कौन से बातें आपके हैं जिसकी वजह से लोगों का दिल बाग बाग होता है और कभी कभार लोगों का दिल टूटता है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखिए। द लास्ट पॉइंट वाज बिकम ए बेटर चाइल्ड फॉर योर पेरेंट्स। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता है ना। तो अपने माँ बाप का बेहतर बच्चा बनने, बेहतर औलाद बनने की कोशिश कीजिए। और ये तभी तक ही नहीं है जब तक कि आप बच्चे हैं, टीनेजर्स है या यंगस्टर, यंग अडल्ट है। ये हमेशा के लिए है, क्योंकि हयात है तो आप उनके लिए, उनकी औलाद उनका बच्चा ही है। तो हर दिन के साथ, हर हफ्ते के साथ, हर साल के साथ अपने औलाद के लिए, सॉरी, अपने माँ बाप के लिए एक बेहतरीन औलाद बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। चाहे आप जेंटलमैन हैं तो आपके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। अपने जिम्मेदारियों को, अपने वालिदैन के तहत आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां रब ने तैनात की है, उस जिम्मेदारियों को बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश करना। अगर आप फीमेल है, आप अपना जब तक अपने माँ बाप के साथ थी, अभी आप अपने घर में हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने माँ बाप के लिए यही है कि जो घर में आपको ब्याह के दिया गया है वो घर को आप लेके चले। आप ये ना समझे कि मैं यहाँ पर आके माँ बाप का कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो आपकी, अभी आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी आपके हस्बैंड और आपके बच्चे हैं। तो आप वहाँ का देखिए, वो आपके माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज होंगी। हाँ, फिर भी जो कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए, आप अपनी जगह पे रहते हुए, अपने घर में रहते हुए जो उनकी मिजाज पुरसी कर सकते हैं, उनसे वक्तन फ़ौक्तन जाके मिल सकते हैं, उनको, उनके साथ बैठ के कुछ खाना खा सकते हैं, कुछ वक्त गुजार सकते हैं, वो कीजिए। अदरवाइज आप जहाँ पर है अपने ससुराल में अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की जिम्मेदारियां सही निभाते हुए कर रहे हैं, तो आप आपके माँ बाप का हक अदा किए वैसा ही है। क्योंकि माँ बाप के लिए एक बहुत ही बड़ी फिक्र लाक होती है बच्चियों को लेके कि हमारी बच्ची कैसी है, हमारी बच्ची ससुराल में खुश तो है ना, या ससुराल वालों को खुश तो रख पा रही है ना। तो ये भी माँ बाप का हक पूरे वक्त करा पूरा किए वैसे ही है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। बिकम ए बेटर चाइल्ड फॉर योर पेरेंट्स। हमेशा अपने वालदेन का एक बेहतर औलाद बनने की कोशिश कीजिए। दिस वर 5 पॉइंट्स दैट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। द पॉइंट नंबर 6, आज कुछ पॉइंट्स आज हम बात करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है, बिकम ए बेटर फ्रेंड टू योर फ्रेंड्स। बिकम ए बेटर फ्रेंड टू योर फ्रेंड्स। बिकम ए बेटर फ्रेंड टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के लिए एक बेहतर दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। अभी आप जिस तरह के भी दोस्त है, आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं देखिए।
आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 100 आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हो, देखिए। प्रॉब्लम यही है कि हर कोई एक परफेक्ट दोस्त चाहता है, हर कोई एक परफेक्ट रिलेशन चाहता है, खुद परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता है। हर कोई चाहता है कि उसको ये बेनिफिट्स मिले, उसको ये एक्सपेक्टेशंस है, उसको ये उम्मीदें हैं, उस तरह उसका दोस्त उसका ख्याल रखे या उसका दोस्त उसके फला टाइम पे काम आए। ये थोड़ा मुश्किल सा काम है, ये थोड़ा मुश्किल सा टास्क है। या फिर चंद हालात में तो ऐसा हो जाता है कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल भी हो जाता है कि जो आपके जहन में आइडियल फ्रेंड की तस्वीर है, somebody said it beautifully, an imaginary friend is the best one। मतलब बेस्ट फ्रेंड वही होता है जो आपके ख्यालों में होता है। तसव्वुरात में जो आपने फ्रेंड का खाका बना लिया है, बेस्ट फ्रेंड का खाका बना लिया है, वही बेस्ट होता है। प्रैक्टिकल लाइफ का या रियल लाइफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप मतलब अपने दोस्तों में कि वो मेरे लिए बेस्ट रहना, या वो मेरे लिए ये करना, या वो मेरे लिए खड़े रहना, या वो मेरे जरूरत के वक्त काम में आना, ये एक्सपेक्ट करने के बजाय यू बिकम द वन। आप बनने की कोशिश कीजिए, आप बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, आप बेहतर दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। अभी जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़माने में, इस रील्स के ज़माने में दोस्ती का मतलब ही बदल गया है। एक दूसरे का मजाक उड़ाना, 5 लोगों की महफिल में 4 लोग मिलके एक दोस्त की खिंचाई करना और बाद में बोलना कि हर दोस्त कमीना होता है, हर दोस्त ज़रूरी होता है, इसको दोस्ती समझ रहे नहीं। दोस्त कभी दोस्त का मजाक नहीं उड़ाता है। मजाक करना अलग बात होता है, मजाक उड़ाना अलग बात होता है। प्लानिंग करके आज उसके साथ ऐसा करेंगे, प्लानिंग करके आज उसको ये बोलेंगे, कभी किसी को उसके भाई के नाम पे मजाक उड़ा रहे, कभी उसको उसके बाप के नाम पे मजाक उड़ा रहे, ये कहाँ की दोस्ती है। और अगर ऐसा आपका हल्का है तो खैराबाद कीजिए, ऐसे ऐसे सर्कल से आप निकलिए। ये दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती नहीं है, ये कमजोरी की अलामत है। आपको ऐसे लोगों पे आप बैठिए जहां से आपको पॉजिटिविटी आती है, ऐसे लोगों का आप साथ रहिए जहां से आपकी एनर्जी और दोबाला हो जाती है। ऐसे जगह पे आप जाइए जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप अचीव कर सकते हैं, जहां पे आपकी एनर्जी सक होती है, जहां पर आप एकदम कमजोर नजर आते हैं अपने आप को। ऐसा आपके दोस्त आपको मजबूत मजबूती का एहसास दिलाना, आपके दोस्तों के साथ आपको साथ रह के आपको एक कमजोर इंसान का एहसास नहीं दिखना। तो अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली आपके दोस्त ऐसे नहीं हैं, तो आप उन तमाम लोगों को सुधार तो नहीं सकते हैं। कर क्या सकते हैं? आप वैसा बनने की कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के लिए। दोस्त क्या चीज़ है? देखिए, दोस्त एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम चुन सकते हैं। भाई बहन, माँ बाप, ऐसे रिलेशन हैं जो हमको मिले हैं रब की तरफ से, रब ने इनायत की है ये। दोस्त हमने अपने होशो हवास में हमने चुना है कि ये हमारा दोस्त है। इनके साथ हम जिंदगी के कुछ लम्हात, कुछ वक्त हम इनके साथ गुजार सकते हैं, अच्छा बुरा वक्त इनके साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इनके साथ शेयर कर। जब ये दोस्त चुना गया रिलेशन है तो इसमें जबरदस्ती क्यों? और जब ये चुना गया रिलेशन है तो इसमें क्यों ना आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने दोस्त से, वही उसी तरह के दोस्त आप खुद बनने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ ऐसे बिल्कुल नहीं रहना कि ये देखते रहें कि मेरी मुसीबत के वक्त कौन मेरे काम में आता है। कुछ लोगों का तो अगर किसी मुसीबत में है, अगर कोई मुश्किल में है, तो मुश्किल के ऊपर कंसंट्रेशन उनका कम होता है, बल्कि इस चीज पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है कि किसका कॉल आया था, या किसका मैसेज आया था, या कौन मिलने आया था, कौन पूछ के देखे, ताकि बाद में शिकवा कर सके तुम तो पूछ के भी नहीं देखे। ये नहीं है। आप अपना मेयार कैसा बुलंद कर सकते हैं, आप किस तरह के दोस्त बन सकते हैं। अच्छा, दोस्त वही नहीं है कि सिर्फ एक महदूद हल्का रख लेके 4-5 लोग ही है और उनको ही आप दोस्त समझे, बल्कि आपने 4-5 लोगों को दोस्त समझा होगा, लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपको उनके दोस्तों की फहरिस्त में शुमार करते हैं। और जब वो एज ए दोस्त आपसे कांटेक्ट करते हैं, एज ए फ्रेंड आपसे कांटेक्ट करते हैं किसी चीज के लिए, तो तब आपका रिस्पॉन्स क्या होता है वो देखिए। किसी मसनवी चीज के लिए, मतलब किसी टेम्पररी चीज के लिए एक परमानेंट रिलेशन कभी खराब मत होने दीजिए। अगर आपके पास, आपके कुदरत में ऐसी कोई चीज है जो किसी के भलाई का बायस बन सकती है, जो किसी की मदद आ सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या किसी और रिसोर्सेज की वजह से आप किसी की मदद आ सकते हैं, तो याद रखिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्तियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिश्ते ही है
जिसकी वजह से इंसान इंसान नजर आता है। वो अगर अगर रिश्ते नहीं हैं तो नबातात और हैवानात और इंसानात में, इंसानों में क्या फर्क रहेगा बोलिए। मतलब पौधों के, पेड़ों के, हैवानात, ये लोगों के रिश्ते नहीं होते हैं, है ना। या फिर कम से कम हमको तो नजर नहीं आते हैं कि इनके रिश्ते हैं। इंसानों के रिश्ते हैं, इंसानों की रिश्तेदारियां हैं, इंसानों की दोस्तियां हैं। इसलिए तो इंसान एक अलग ब्रैकेट में आता है, अलग कैटेगरी में आता है। अगर हम भी रिश्ते नाते सब छोड़ दिए, हम भी दोस्ती वगैरह सब छोड़ दिए, हम भी, कोई हम हमारे ऊपर डिपेंड है या कोई हम हमारे ऊपर रिलाई करता है, कोई हमें दोस्त समझता है और उस दोस्ती के नाते हमसे कोई मदद तलब करता है और हम मतलब उसको खातिर में भी नहीं लाते हैं, तो ये सोचिए कैसी रिश्तेदारी है, ये कैसी इंसानियत है, ये कैसी दोस्ती है। तो आपके दोस्त आपके लिए क्या करते हैं, दैट्स इममेटेरियल। आप अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकते हैं वो देखिए, दोस्तों को अहमियत देखिए, दीजिए। वो लोगों की ज़रूरत में उनके काम आने की कोशिश कीजिए, एक बेहतर दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। अभी सबसे कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, मतलब एज पर द स्टडीज कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम होता है कि हमारे अच्छे दोस्त नहीं बन पाए कभी। हम इतनी उम्र गुजार लिए लेकिन हमारे कोई अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। हम जिनके ऊपर भरोसा कर पाए, हम जिनसे वफा की उम्मीद कर पाए, ऐसे कोई दोस्त नहीं बन पाए। कुछ लोगों में ऐसा एक साइकोलॉजिकल थॉट बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। नो वरीज, आप किसी के वजह से दोस्त बनने की कोशिश कीजिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। आपके कुछ लोगों को आपसे कांटेक्ट करने में बिल्कुल वो नहीं रहना, झिझक नहीं रहना कि मैं इनसे कांटेक्ट करने के बाद मुझे क्या जवाब मिलेगा। आप देखिए, आप हर वक्त हर जगह हाजिर रह के हर मसले का हल नहीं निकाल सकते। आप इंसान हैं, आपके कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन कम से कम सामने वाला इंसान आपसे बात करके कुछ बेहतर तो फील कर सके, उसको ये तो एहसास हो सके कि नहीं, इस बंदे ने ट्राई तो किया, ये तो एहसास हो सके। जरूरी नहीं है कि जब भी कोई आपको किसी चीज के लिए, कोई हेल्प के लिए पुकारे, आप ठीक है यस बोल के ही जवाब दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर नो बोलना है वहां पर नो बोलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नो इस तरह से बोल दे कि दोस्ती ही खत्म हो जाए, या फिर नो इस तरह से बोल दे कि सामने वाले का दिल ही टूट जाए। आप चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन करके जहां पर नो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन दैट डजेंट मीन अरे भाई इनसे दूरी से रहना, इनसे दोस्ती मतलब खामा खा के सिर्फ डिमांड्स ही आते रहते, नहीं। ये आप दोस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछिए जिनके पास कोई दोस्त नहीं है, बंजर लाइफ होती है, बहुत ही ड्राई लाइफ होती है। तो दोस्ती ज़रूरी है, दोस्त ज़रूरी है, लेकिन जब आप, जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है लोगों से, तब एहतियात कीजिए, सलाम वालेकुम सलाम तक महदूद रखिए। लेकिन आप लोगों के लिए दोस्ती मतलब 4 बजे तक चबूतरों पे बैठ के चबूतरों को गर्म करना, वही दोस्ती नहीं है। बल्कि कोई भी इंसान अगर आपको किसी चीज़ के लिए कांटेक्ट करता है, इस चीज को जहन में रखते कि आप उनके दोस्त हैं, तो उनकी मदद आप कर सकते हैं। वो कुदरत में अगर आपके है तो आप मदद कर दीजिए, वो वही दोस्ती है। तो बिकम अ बेटर फ्रेंड। आप देखिए आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं, आप देखिए आप किस तरह के दोस्त हैं। आज के बाद से उसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिए। आज के बाद से अपने दोस्तों के लिए कुछ टाइम निकालने की कोशिश कीजिए। आप आज के बाद से अपने दोस्त को कभी कॉल कर लेने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि कभी कहीं से कोई खबर आई तभी मिलेंगी, तभी मिलेंगे, शादी के मैसेजेस आए तभी जाएंगे, या फिर खुदा ना खास्ता कोई बैड न्यूज़ आए, सैड न्यूज़ आई तभी मुलाकात होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभार मुलाकात होती रहना चाहिए। दोस्ती और दोस्तां एक ऐसी चीज़ है जो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। उनके साथ बिताया गया थोड़ा वक्त भी आपकी हो सकता है 2-3 दिन की थकान निकाल दे। इनके लिए वक्त निकालिए। ठीक है, बीवी है, बच्चे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये भी चीज़ें हैं जो आपको जब आप बढ़ती ही उम्र उम्र में आपको सहारा दिए, आपको एक मजबूत इंसान बनने में मदद दिए, यही दोस्त और यही दोस्तियां थे। उसका ख्याल रखिए और उनके लिए टाइम निकालिए। हाँ, एट द सेम टाइम आप उस तरह के दोस्त ना बने, आप अपने दोस्त को और ज्यादा जिम्मेदार बने। मतलब आपको, जैसा बोला, बिकम ए बेटर फ्रेंड टू योर फ्रेंड्स, तो आप ऐसे दोस्त बने जो अपने दोस्तों को और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाए, ना कि अपने दोस्तों को बोला छोड़ो यार वो क्या करते हैं बाद में देखेंगे, अरे छोड़ो भाई बाद में जाओ, अरे वो बिजनेस का है वो बाद में कर लो, अभी इधर चल जाएंगे, अभी फिल्म चल जाएंगे, अभी फला जगह चल जाएंगे। ऐसा नहीं रहना। एक अच्छा दोस्त ये होता है जो अपने दोस्त को और जिम्मेदार बनाए। जिम्मेदार बिजनेसमैन, जिम्मेदार जॉबमैन बनाए, जिम्मेदार
एजुकेशन के मामले में बनाए, जिम्मेदारी फैमिली के मामले में बनाए। फैमिली से तोड़ के अपनी दोस्ती निभाना ये कोई जिम्मेदारी, ये कोई दोस्ती नहीं है। कुछ लोग होते हैं जॉब से थक के आके, बिजनेस से थक के आके, घर पे मुंह हाथ धोए, डिनर करे, फिर दोस्तों के साथ निकल गए। घर में बीवी है, वो टाइम बीवी के साथ स्पेंड करने का था, वो टाइम बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ स्पेंड करने का था, दोस्तों के साथ निकल जा रही, ये दोस्ती नहीं है। ये तो अम, मतलब नाइंसाफी है, अपनी फैमिली के साथ नाइंसाफी है। ये तो वो हकायक के साथ नाइंसाफी है जो रब ने तैनात की है। तो ऐसी दोस्ती नहीं होना चाहिए। और आप भी ऐसे डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, छोड़ो भाई फैमिली फैमिलीज कर रहे, अभी आओ हमारे साथ बैठो, बोल के नहीं। टाइम है, वो टाइम को देख के ही चीज़ों का ख्याल किया कीजिए। तो आप अपने दोस्तों को और रिस्पॉन्सिबल, अगर आप बेहतर दोस्त हैं तो अपने दोस्त को एक बेहतर फैमिली पर्सन भी बनाइए, ये आपकी दोस्ती का हक है। सो फ्रॉम टुडे लेट्स बिकम ए बेटर फ्रेंड। तो हम बात कर रहे हैं बिकमिंग ए बेटर पर्सन। एक बेटर पर्सन के अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक बहुत ही बढ़िया एस्पेक्ट है दोस्ती। तो सिर्फ एक दो चार पांच जो आपके क्लोज फ्रेंड्स है, चलो उनके लिए तो आप जी जान हाजिर कर देते होंगे, लेकिन जो लोग आपको दोस्त समझते हैं उनके लिए भी आप अवेलेबल अवेलेबल रहा कीजिए। अवेलेबल रहना मतलब डेली उनसे मुलाकात करना ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कभी वो कॉल कर ले, आपसे मुलाकात कर ले, या फिर कोई अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखे तो उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। उनसे बात से की गई बात भी कोई मरहम से कम नहीं होती है। प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए वैसा दिख जाता है अगर आप सही बात कर ले। आपको पता है कई लोग आपसे जब कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे सॉल्यूशन चाहते भी नहीं है, वो इस उम्मीद से आपको कांटेक्ट करते भी नहीं है कि आप सॉल्यूशन दे दे। कुछ लोगों को कहीं पर कांधा सर रख के दिल हल्का करने के लिए कांधा नहीं मिलता है, वो शायद किसी कांधे की तलाश में आपसे बात कर लेते हैं, आपसे कॉल कर लेते हैं, आपको मैसेज कर लेते हैं, लेकिन आप ये समझ लेते हैं अरे ने अपना प्रॉब्लम बताना शुरू करा तो फिर मेरे ऊपर ही चाहता, मेरे कुछ ना कुछ करना पड़ता, बोल के आप दामन झाड़ देते हैं। आपकी आवाज़ में वो सख्ती आ जाती है, वो तलखी आ जाती है कि वो बंदा दोबारा आपसे बात करने में हिचकिचाता है। हालांकि वो ऐसा फाइनेंशियली हेल्प या कुछ और चाह भी नहीं रहा था, वो सिर्फ एक सपोर्ट ढूंढ रहा था, वो आपसे बात करके हल्का होना चाह रहा था, आपने वो भी नहीं किया। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा सपोर्ट तो भी बने कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बाद में जब कुछ चीज़ें मालूम पड़ता है तो सिर्फ दुख होता है और आंखों से आंसू आते हैं, और जब ये याद आता है शायद उस बंदे से उस वक्त बात कर लिया होता, शायद उनकी सुन लिए होते, शायद प्रॉब्लम जान लिए होते। इंसान है, हर इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत है। तो इंसानियत के नाते दोस्तों को अहमियत दीजिए और एक बेहतर दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। ओके, पॉइंट नंबर 7, become a better sibling for your siblings. Become a better sibling for your siblings. Become a better sibling for your siblings. मतलब अपने भाइयों और बहनों के लिए एक बेहतर भाई बनिए, एक बेहतर बहन बनिए। अपने भाइयों और बहनों के लिए एक बेहतर भाई बनिए और एक बेहतर बहन बनिए। जिस तरह ये बोला जाता है कि किसी इंसान को जानना है कि वो कैसा है, तो उसके दोस्तों को देखो, उसके अतराफ के दोस्तों को देखो, मालूम पड़ जाएगा कि वो कैसा है। उसी तरह किसी इंसान के बारे में, उसके अपब्रिंगिंग के बारे में देखना है तो उनको उनके बड़े भाइयों के नामों से पहचाना जाता है। आज भी खुशी होती है जब बड़े भाई के नाम से पहचाना, अरे आप फलां के भाई है बोल के। ऐसे कई लोग हैं ना, उनकी बहनों के नाम से उनको जाना जाता है। तो आप जरा देखो, माँ बाप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, लेकिन माँ बाप की जो अमानत है वो आपके भाई बहन है। माँ बाप की जो अमानत है आपके पास वो आपके भाई बहन है। अभी भाई बहन कैसी चीज होती है और कैसी चीज रहना चाहिए, है ना। ये आपकी माँ बाप की मेहनत से सींचा हुआ बगीचा था, एक गुलशन था, जहाँ के आप फूल थे। आप और आपके भाई बहन अलग अलग किस्म के रंग बिरंगे, अलग अलग खुशबू देने वाले फूल थे। उस गुलशन को आपके माँ बाप ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े अरमानों से सजाया था। आज क्या हुआ कि वो फूल कांटे बन गए हैं। बचपन में एक वो फूल जो एक दूसरे को खुशबू देते थे, और वो तमाम खुशबुएं मिलके उस चमन को, उस गुलशन को और ज्यादा खुशबूदार बनाती थी। ऐसा क्या हुआ, कुछ गलत फहमियों की वजह से, कुछ जमीन के हिस्से की वजह से, कुछ तलखियों की वजह से, या कुछ दूसरे नए आने वाले लोगों की वजह से ये फूल कांटे कैसे बन गए। ये अपने, ये मतलब माँ बाप के बाद सबसे पहले तो अपने यही थे ना।
ये हमसे दूर कैसे हो गए? ये कैसा तलखियां आ गई? ये कैसा? ठीक है, आप जिम्मेदार हो गए, आपके ऊपर अपने वाइफ के, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, और जिस तरह से आपकी उम्र बढ़ती गई और जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, लेकिन इनको कैसे भूल सकते हैं? इन्होंने तो आपको चलना सिखाया था। इन्होंने तो आपको गिरने से बचाया था। इन्होंने तो आपको बाप के बाद दूसरा कंधा प्रोवाइड किया था। यही तो वो लोग थे जिनके जिनको देख के आपको ऐसा लगता था कि यहाँ पर हम सेफ हैं। तो फिर ये भाई बहन के साथ हमारे रिश्ते क्यों ऐसे हैं? इन भाइयों बहनों के साथ हम कमर्शियल कैसे हो गए हैं? जम, पेपर पे लकीरें डाल के किस तरह से हमने रिश्तेदारियों को, अपने भाई बहनों को डिवाइड कर दिया है? किस तरह हम हमारे बच्चों को हक देने के चक्कर में हमारे भाइयों का हक ले लिए हैं? किस तरह हमने हमारी बीवी को बेहतर लाइफ देने की कोशिश में हमारी बहनों को पीछे छोड़ दिया है? नहीं होना चाहिए। जो रब ने जो आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है, जिस तरह से दीनी एतबार से जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो हक है, वो बिल्कुल पूरा कीजिए। वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ का डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपसे मोहब्बत वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपसे एक अच्छी फीलिंग वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो उनको देने की कोशिश कीजिए। और ये तमाम रिश्तेदारियां, खास तौर से बहनों और भाइयों से दूरियां शुरू होती है लोगों के हक मारने से। ज़रा देखिए कहीं हक तो नहीं मारा गया है। ये टेम्पररी लाइफ है, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल। कल रात में कई लोग हमारे साथ सोए थे, आज उठे भी नहीं। कल किसने कितने लोगों का हक मारा था, आज वो किधर चले गए? तो आपने अपने भाई बहनों का अगर कुछ हक दबा के रखा है, हक छुपा के रखा है, तो अपने दिल में टटोलिए। ये वक्ती तौर पे दिखने वाले लाखों और करोड़ों कल आखिरत में हमारे गले का फंदा बनने वाले हैं। ये लाखों और करोड़ों आपको कोई आराम नहीं देने वाले हैं, बल्कि इसके बाद की दुनिया में वो आपका फंदा बनने वाले हैं। किसी का डुबा के, खास तौर से अपनी बहन का, अपना भाई का, उनको नुकसान पहुंचा के, उनके हक को मार के हम कैसे खुश रह सकते हैं? बोलिए, रह सकते हैं क्या? हम वो लोग भी जिनको औलाद है, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच औलाद है, वो लोग भी अपनी बहन और अपने भाई से सही ताल्लुकात नहीं रखते हैं। आपको क्या लगता है आपके आपके बच्चे नहीं देख रहे हैं कि आपको आपके अपने खुद के भाई बहन से कैसे ताल्लुकात है? और आप किस मुंह से फिर अपने बच्चों को तरबियत देंगे कि हमेशा मिलजुल के रहना बेटे, हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट बन के रहना बेटे? किस तरह से आप ये तरबियत दे पाएंगे जब आपका प्रैक्टिकली नमूना ही ऐसा है कि आप सिर्फ मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे के होके रह गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखो, अगर आप वालदेन को आप चाहते हैं, वालदेन की इज्जत करते हैं, तो आपके भाई बहन, चाहे आज आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आज आपके भाई बहन की उम्र कुछ भी हो, आपके वालदेन का वाहिद विरसा, आपके वालदेन की वाहिद अमानत आपके पास जो है, आपके भाई बहन है। बहुत हो गया, इनफ हो गया। बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ हो गए, बहुत ज़्यादा रूठना हो गया, बहुत ज़्यादा मुंह बना के रह गए, बहुत ज़्यादा नाराज़गियों के साथ रह गए। गेट बैक टू देम। माफ़ी मांग लीजिए, गले लग जाइए, गले पड़ जाइए। माफ़ नहीं भी करे तो माफ़ी मांगिए। एक बार में इतने सालों के गिले एक लम्हे में ख़त्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए। एक देखो, जो बेहतर औलाद नहीं बन सका, जो बेहतर भाई, बेहतर बहन नहीं बन सका, वो बेहतर इंसान कैसे बनेगा? हम दुनिया के लिए बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हमारी बड़ी बहन का क्या हाल है वो देखिए। अपने ये बेहतर वक्त भी है, ये बहुत ही बेहतरीन वक्त है, रमज़ान का वक्त है। इसमें देखिए, अगर रिश्ते अपने भाइयों से, बहनों से खराब हुए हैं तो मिल लीजिए। कोई कोई गारंटी नहीं लाइफ की, कब किसकी लाइफ किस लम्हा खत्म होने वाली है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा दिल टूटे हुए दिलों के साथ दुनिया से रुखसत मत होइए। टूटे हुए रिश्तों के साथ दुनिया से रुखसत नहीं मत होइए। जो भाई की चप्पल पहन के हम लोग चप्पल पहनना सीखे, आज उस भाई के का सहारा मत छीन ली। आज उस भाई का सहारा बनने की कोशिश कीजिए। तो लेट्स बिकम ए बेटर सिबलिंग फॉर आवर सिबलिंग। विल डू इट। करेंगे हम लोग। दिल बड़ा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा।
कई चीजें, कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कई फीलिंग्स बीच में आ जाएंगी, लेकिन नहीं, मेरा भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी बहन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लोग, ये कई तकलीफें दूर हो जाएंगे मालूम। आपका, आपकी बहन को आपका दिया हुआ, उनके पेशानी पे एक बोसा, अपने भाई को लगाया हुआ एक हग, उनको जब आप गले लगाएंगे गर्मजोशी से, उनकी कई तकलीफें दूर हो जाएंगी। उनके सेहत के मामलात, उनके माशी मामलात, उनके जॉब के मामलात, उनके बिजनेस के मामलात, कई मामलात उनके ठीक हो जाएंगे। आप गर्मजोशी के साथ, बगैर किसी प्रॉफिट के, बगैर किसी यू नो मुनाफे से उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, उनके साथ उनके सामने बिखर जाइए, अपने रिश्ते, आप अपने भाई और बहनों के सामने बिखर जाइए, आपकी जिंदगी संवर जाएंगी। ये कोशिश कीजिए। लेट्स बिकम a better sibling for your siblings. Okay, that was point number 7. Point number 8, become a better spouse. Let's become a better spouse. Let's become a better spouse. बेहतर बेहतर औलाद हमको बनना चाहिए, दोस्त हमें बनना चाहिए, बेहतर सिबलिंग, बेहतर भाई, बेहतर बहन बनना चाहिए। एट द सेम टाइम बेहतर हस्बैंड एंड बेहतर वाइफ भी बनना चाहिए। आप देखिए, ये रिश्ता जो जितने अरमानों से, जितने यू नो मन्नतों से, समाजतों से, कितनी दुआओं से, कितनी कोशिशों से, कितने इंतज़ार से, कितने आरजुओं से ये रिश्ता बना था हस्बैंड और वाइफ का, आज उस रिश्ते को 6 महीने हुए, साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुए, क्यों ऐसा उसमें जंग लग गया है? क्यों उसमें इतनी दूरियां आ गई है? क्यों उसमें उतनी तलखियां आ गई है? क्योंकि हर कोई सिर्फ यही चाहता है कि मेरी डिमांड्स कैसे पूरी हो जाए। गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अल्लाह बचाए, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज कम आउट ऑफ इट। अब हस्बैंड या वाइफ अपना सोचने से पहले अपने बेटर हाफ का सोचना ये शुरू कीजिए, वो तमाम मसाइल का हल है। अगर उन्होंने मेरे लिए क्या किया या उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया, ये फहरिस्त अगर बनना शुरू हुई, तो सोचो शैतान बीच में आ गया। ये ऐसी फहरिस्त है जो कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया, कभी खत्म नहीं होगी। दिन में 100 चीजें उस फहरिस्त में आ जाएगी कि उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किए, ये नहीं किया, या उसने मेरे लिए ये नहीं किया। और ये फिर टूट रिश्तेदारियों को, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के टूटने के कगार पे आ जाता है। और हम लोग दोस्तियां नहीं तोड़ते हैं, कुछ लोग भाइयों बहनों से रिश्तेदारियां भी नहीं तोड़ते हैं। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता बनाया है, रब ने बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता बनाया है। बीवी और शोहर दायमी, मतलब जिंदगी भर के लिए साथ में है। और जिंदगी के बाद की भी जो दुनिया है, उसमें भी वाइफ का मकाम है, वो भी वहां पर नेक बीवी अता की जाएंगी, बल्कि वह है। सोचो, इतना बड़ा मकाम है वाइफ का, उसको 6 महीने हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ नखरों को हम बर्दाश्त नहीं कर ले सकते हैं, अपने हस्बैंड के कुछ गुस्से को हम बर्दाश्त नहीं कर ले सकते हैं, उसके कोई बातों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतना कैसा नाजुक और इतना कैसा फ्रजाइल, इतना कैसा कमजोर ये रिश्ता हो गया, जिसको रब ने बहुत मजबूत बनाया था। उसका रीजन यही है कि हम ये सोचते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये क्यों ना सोचे कि आपने उनके लिए क्या किया है और आप क्या बेहतर बन सकते हैं। तो अपने मैक्सिमम रिश्तों में, मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में तलखियाँ इसलिए आती है कि हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ वाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और वाइफ सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो बातों के थ्रू, चाहे वो किसी पोस्ट के थ्रू, चाहे वो किसी स्टेटस के थ्रू, चाहे वो किसी वीडियो के थ्रू, चाहे वो किसी रिश्तेदारों के बातों के थ्रू, अपने हस्बैंड तक ये हम क्या, मेरे हस्बैंड के कानों तक ये बात पहुंच जाना, मेरे वाइफ के कानों तक ये बात पहुंच जाना, उन्होंने मेरे साथ अच्छे रहना शुरू हो जाना, उन्हें मेरी बात सुनना शुरू कर देना, यही हम उनको बेहतर बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। इसका थोड़ा अपोजिट करने की कोशिश कीजिए कि इसका जिंदगी गुजरेंगे, देखिए खुद बेहतर बन जाएंगे, खुद बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। एक बेहतर हस्बैंड बनिए अपने वाइफ के लिए, एक बेहतर वाइफ बनिए अपने हस्बैंड के लिए। अपने हुकूक को अदा कर उनके हुकूक को अदा करने की कोशिश नहीं, बल्कि लाजमी बना लीजिए उनके हुकूक अदा करना। क्यों? आई डोंट नो, ये सोसाइटी का प्रेशर होता है, या फिर प्रेशर नहीं बल्कि सो कॉल्ड अपने ऊपर
तय कर, लाद लिया गया प्रेशर है कि अगर आप वाइफ के को ज़्यादा पूछेंगे या वाइफ के बारे में बात करेंगे या वाइफ की हक अदा करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक कमज़ोर मर्द का टैग दिया जाएगा। नहीं, हमारे बड़े लोगों के किरदार पढ़िए, उनके औसाफ पढ़िए। वो ऐसे थे जो अपनी बीवियों की मदद करते थे, वो अपने बीवियों का ख्याल रखते थे, वो अपने बीवियों का हाथ बटाते थे। आज हम हमारी बीवी का हाथ पकड़ने के लिए भी गुरेज करते हैं, ये लोग मुझे जो गुलाम ना समझ जाए। कहाँ से सीखे हमने ये? कहाँ से आई ये बातें? जबकि बीवी के लिए तो नर्म होना चाहिए। बीवी के लिए हम जिन बड़ी बड़ी शख्सियतों को अपनी अपना उनके अशर अशिर तो हम बन नहीं सकते, लेकिन उनके वैसी लाइफ गुजारने की हम कोशिश करते हैं। उनकी हयात पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनके मामलात क्या थे घर में, वो किस तरह से हस्बैंड, वो किस तरह के हस्बैंड थे, वो किस तरह के वालिद थे, वो किस तरह की बीवी थी। वो पढ़िए, वो नहीं पढ़ के हम हर चीज़ कर ही लिए, दुनिया के एक इंसान गए, लेकिन चिराग तले अंधेरे की तरह हमारी मिसाल गई होगी अगर हम हस्बैंड वाइफ नहीं सके। ये खुशी भी है, ये आजमाइश भी है। ये जो रिश्ता है खुशी भी देता है, जो रिश्ता है आजमाइश भी देता है। खुशी भी मिलती है, आजमाइश बेहतर तरीके से उसमें उतर सके। आप सिर्फ वैसा चाहेंगे कि नहीं, ऐसा रहना अलादीन के चिराग के वैसा कि घस दी और बीवी जो बोले उठे बोले तो उठना, बैठे बोले तो बैठना। ये नहीं होना, ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा आपको उसके मूड से लेकर चलना होगा, उसके अच्छी आदतों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उसमें अगर कुछ खामियां हैं तो तब सब्र करना पड़ेगा। तो ये करते हुए आप एक बेहतर हस्बैंड बनने की कोशिश कीजिए। एक देखिए, जहां पर औरतों में आपको कुछ खामियां नजर आती है, अगर आप ब्रॉड नजरिए से देखिए उनमें खूबियां बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा नरम दिल की मालिक भी है। जहां पर दिल कभी कभार आपको छोटा नजर आता है, तभी उनका दिल नरम भी बहुत है। बहुत ज्यादा शफकत भी उनमें है, बहुत ज्यादा प्यार भी उनमें है। आप एक कदम आगे बढ़ो, वो दो कदम आगे बढ़ेंगी। आप कदम तो बढ़ो। आप कभी समझ की तो कोशिश करो। सिर्फ अपने ही चीजें थोपने की, मैं ये बोला ये सुन लो, मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं तुर्रम खाऊं ये सुन लो, ऐसा नहीं। वो उनको भी समझने की कोशिश कीजिए। उनकी भी कोई राय है, उसको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दीजिए। नहीं सिर्फ मेरी ही चलना, ऐसा नहीं है। बड़े लोगों ने कई मामलात में अपने शरीके हयात से भी मशवरे लिए हैं। सिर्फ शरीके शरीके हयात मतलब आपके जिंदगी के हम सफर, जिंदगी के शरीक है वो, इसलिए तो शरीके हयात कहा गया है। सिर्फ आपके घर का काम करने के लिए ही नहीं है, आपके बच्चों को पालने के लिए, पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पढ़ो ना, बड़े बड़े किताबें पढ़ो, बड़े बड़े शख्सियतों की किताबें पढ़ो, आपको समझ में आएगा बीवियों का क्या रोल था। उसी तरह बीवियों के लिए भी फरीजा है कि अपने हस्बैंड को, मतलब कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मर्तबा है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ने भी ये कहा है कि मेरा सजदा मत करो। अगर किसी का सजदा जायज होता तो वो बीवी के लिए शोहर का होता। ये दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत ने कहा है। अगर जायज हो तो इतना बड़ा मकाम है। और उस शोहर की किस तरह से गीबत कर सकते हैं आप अपनी माँ के सामने, अपनी बहन के सामने, या किसी और के सामने, अपनी सहेली के सामने किस तरह से कर सकते हैं? वो तो आपके सरताज है। सरताज किसे कहते हैं? मतलब सर पे रखने वाली चीज है। अपने हस्बैंड को अपना बादशाह बनाओ तो आप, तभी तो आप मलिका बन के रहेंगे। अपने हस्बैंड को आप पोंछ के फेंक देंगे तो आप भी तो घर का पोछा बन जाएंगे। फिर घर की झाड़ू झाड़ू से कम नहीं हो जाएंगे आप। अपने हस्बैंड को मकाम दीजिए। वो कितना कमाता है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो क्या काम करता है, वो क्या उसकी आदतें हैं, वो कैसा है, वो छोड़िए, वो है आपका हस्बैंड। बेहतर बनने की गुंजाइश हर किसी में है। आप में भी है, उसमें भी है, हर किसी में भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस अपने हस्बैंड में खामियां ही देखते रहो, उसमें कमियां ही देखते रहो, उसमें यही देखते रहो कि इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। मत करो कंपेयर। घिनौना काम होगा अगर आप अपने हस्बैंड को किसी से कंपेयर करते हो। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। जिस तरह आपकी जैसी नाक है किसी और की वैसी नाक नहीं है, जिस तरह आपकी शक्ल है किसी और की शक्ल नहीं है।
जिस आपका हस्बैंड, किसी का हस्बैंड वैसा नहीं है। आपके हस्बैंड में कमियां नजर आपको आ रही है, लेकिन उसमें जो खूबियां है, कई घर, दुनिया की कई खवातीन अपने हस्बैंड में वो खूबियां देखना चाहती है जो आपके हस्बैंड में है, वो क्यों आपको नजर नहीं आती है ना। हमको दूसरी जगह जो चीजें बहुत बेहतर नजर आती है, अपने हस्बैंड को देखिए, आपके हस्बैंड को देखिए, वो महज आपकी और आपके बच्चों की खुशियों के लिए जमाने से लड़ जाता है, कितना काम कर जाता है, कितनी मुसीबत से अकेला झेल लेता है, आके आपके सामने उफ तक नहीं कहता है। उसको घर में आने के बाद तो थोड़ा सुकून दिया कीजिए। इन जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब पर्टिकुलरली किसी एक घराने के बारे में, किसी एक शख्स के बारे में, बल्कि इन जनरल ये बात कर रहा हूँ। दुनिया जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। किसके लिए बोलो, किसके लिए? वो तो चार जोड़ों में अपना गुजारा कर लेगा, जो कर रहा है वो आपके लिए तो कर रहा है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए तो कर रहा है। ये क्यों नहीं समझ पाते? आपकी खुशियों के लिए तो कर रहा है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे? और क्या वो उसको खुश रखना चाहिए, उसको खुश दोस्तों के साथ जाना रहा है तो जाने दो, उसके ऊपर बंदिशें मत लगाओ। कहीं अपनी खुशी करना चाहे, कुछ खाना चाहे, कुछ पीना चाह रहा है, कहीं घूमना चाहता है, आप परमिशन मांगती है अपने मायके को जाने के लिए, आपका हस्बैंड कहाँ जाता है बोलो? आपके हस्बैंड के लिए क्या है, कहाँ जाता है वो? दोस्तों के साथ जाना चाहता है, या अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है? करने दो। बिकम अ बेटर वाइफ फॉर योर हस्बैंड, बिकम अ बेटर हस्बैंड फॉर योर वाइफ। अगर ये नहीं बने, बड़े लोगों की किताबें पढ़िए। बड़े लोग दुनिया में बेहतर बनने से पहले अपने घर वालों के साथ बेहतर बने। वो, उनका किरदार अपने घर वालों के साथ इतना बेहतर था कि उनकी कमी उन्हें खिलती थी, कि वो नहीं है तो घर में दिल नहीं लगता है। अभी आप किस तरह का रिलेशन बना लिए? इतना फ्रजाइल कैसा हो गया है, मतलब इतना कमजोर कैसा हो गया है हमारा रिश्ता, कि कुछ बातों की वजह से कमजोर हो गया है, कुछ शिकायतों की वजह से टूटने पे आ गया है। नहीं, जिस तरह से भी आपके हस्बैंड है, जैसे भी वो दिखते हैं, जिस तरह के भी आपके वाइफ है, जो भी उनमें खामियां हैं, रब ने, फसली का जोड़ा बोलते हैं ना, रब ने बनाया है। तो इसको मजबूती के साथ लेके चलिए, बेहतर तरीके से लेके चलिए। ये नेमत है, नेमत को नेमत की तरह लेके चलिए। ये और फिर देखो ना, आप किसके सामने कर रहे हैं ये सब चीजें? अपने बच्चों के सामने, अपने मासूम बच्चों के सामने अपने हस्बैंड और अपने वाइफ के साथ ऐसा पेश आ रहे हैं। फिर उनकी शादियों के वक्त परेशान होते हैं, इनको सही जोड़ा मिल जाना, इनको सही हस्बैंड मिल जाना, इनको सही वाइफ मिल जाना। आपने 15 साल, 20 साल जो तरबियत की है उनकी, कि हस्बैंड के साथ कैसा पेश आना, प्रैक्टिकली आप अपने हस्बैंड से कैसा पेश आ रही थी, आप अपनी बच्ची को वो तालीम देती आई 15-20 साल से, वही तो करेंगी बच्ची जाके वहां पे। आप अपनी बीवी से तू तड़ाक, जब बोले गुस्से में कुछ भी बोल देना, लाते और घूंसे रख देना, और अपने बेटे को बोल रहे हैं कि औरतों का एहतराम करना, करेगा क्या वो जो देखा है अपने बाप को अपने माँ से किस तरह से पेश आते आ रहा है, वैसा तो रहेगा वो। मतलब दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। क्या किया है यहाँ पर आके बोलिए? क्या कमा लिया आपने? और ऐसा कमा भी लिया तो क्या खाक कमाया? किरदार कमाइए, कैरेक्टर कमाइए, कैरेक्टर बनाइए, कैरेक्टर को डुप्लीकेट कीजिए, तो बिकम अ बेटर स्पाउस फॉर योर स्पाउस। अपने बीवी के लिए एक बेहतर शोहर बनिए, अपने शोहर के लिए एक बेहतर बीवी बनिए। ये करेंगे, करेंगे, मुझे पूरा यकीन है करेंगे। क्योंकि हर इंसान को, बशमूल मेरे, हर किसी को बेहतर बनने की जरूरत है। एंड मैंने बोला, ये जो पूरे पॉइंट्स है, मैं अपने अतराफी देख के, अपने ऊपर देख के, मैं बेहतर कैसे बन सकता हूँ, कौन से बॉक्सेस को कैसे टिक कर सकता हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। वही आपके सामने बयान कर रहा हूँ। बयान बयान का वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब बयान नहीं चल रहा है, बयान कर रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ। तो दैट डजंट मीन कि आपके अंदर ये खामियां है, लेकिन आपको लगता है कि नुमान जो अपने ऊपर काम कर रहा है, आपको भी काम करने की जरूरत है, तो प्लीज कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट, बिकम ए बेटर एम्प्लॉय इफ यू आर वर्किंग फॉर समवन। बिकम ए बेटर एम्प्लॉय इफ यू आर वर्किंग फॉर समवन। बिकम ए बेटर एम्प्लॉय इफ यू आर वर्किंग फॉर समवन। अगर आप किसी के लिए, किसी की मुलाजिमत कर रहे हैं, तो आप उसको प्रेशर मत समझिए, बल्कि वो एक ब्लेसिंग है। कई लोग डिग्रीज के साथ आज जॉब के लिए परेशान हैं, बड़े बड़े डिग्रीज हासिल कर लिए, इतने सालों की पढ़ाई कर लिए, इतना लाखों का खर्च कर लिए,
मुलाजिमत के लिए परेशान हैं, आपको कहीं मुलाजिमत मिली है, वो भी आपके रब का एक करम है, आपके रब का एक तोहफा है। उसके साथ नाइंसाफी मत कीजिए, अच्छे मुलाजिम बनिए, एक अच्छा एम्प्लॉय बनने की कोशिश कीजिए अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं। क्योंकि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको मेहनताना दिया जा रहा है, आपको तनख्वाह दी जा रही है, आपको सैलरी दी जा रही है। वो कब आपके ऊपर हलाल होगी, कब होगी? अगर आपने काम किया है तभी तो आपके ऊपर हलाल होगी। बगैर काम किए गए कोई आपको पैसा मिल जा रहा है, आप वहां पर पैसे ले रहे हैं सिर्फ सिग्नेचर दे दे के, तो वो आपके ऊपर कैसे हलाल हो गई? मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है, और आई नेवर बाय द आइडिया जब लोग बोलते हैं कि नौकरी गुलामी है वगैरह वगैरह वगैरह, या जो जॉब करते हैं उनके ऊपर ताने कसते हैं, या जॉब करने वालों के ऊपर अजीब व गरीब बातें। देखो, अभी आपके पास मौका मिला होगा, आपके आपके पास आबा अजदाद का बिजनेस होगा, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, या आपने कुछ अपने बलबूते पे जमा कर लिया होगा। लेकिन थिंक अबाउट द पीपल जिनके माँ बाप, कभी कभार बाप और कभी कभार बाप की इनकम काफी नहीं थी, तो माँ ने भी काम किया अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, उनके घराने चले हैं, उनके बच्चे पढ़े हैं, उनके बच्चे अफसर बने हैं, क्योंकि माँ बाप ने नौकरियां की है, बाप ने नौकरी की है। अपनी चप्पलें उस दफ्तर को जाते जाते, उस जॉब को जाते जाते, उस कॉलेज को, जो स्कूल को जाते जाते, जहां पर वो पढ़ाते थे, वहां पे चप्पलें घसी है सालों साल। तभी तो आपको ये लाइफ मिली है जो आपको मिली है। तो किसी की जॉब का मजाक नहीं उड़ाना, और खुद अपने जॉब को भी कमतर नहीं समझना। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। आज के दौर में, आज की डेट में कई लोग ऐसे हैं जो डिग्रियां लेके फिर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं है। आप जो जॉब के लिए इसी में नरम चेयर पे बैठ के, चेयर को ऐसा घुमा फिरा के, जिस जॉब और जो अपने बॉस और अपने मैनेजर को गाली गलौज कर रहे हैं, वो जॉब के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। वो जॉब के लिए लोग सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज देते आ रहे हैं, नाकामी मिल रही है, और आपका वो जॉब सलामत है। तो बिकम ए बेटर एम्प्लॉय। ना कि ये देखो कि नहीं, हमारी कंपनी ये नहीं करती, हमारी कंपनी वो नहीं करती। देखो, कंपनी आपके लिए परमानेंट नहीं हो सकती है, आप खुद अपने लिए परमानेंट है ना। तो आप बेहतर एम्प्लॉय बनेंगे तो आपको बेहतर मौके देगा रब। आप बेहतर इंसान बनेंगे तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे। तो व्हेन आई एम सेइंग बिकम ए बेटर एम्प्लॉय, आप ये अपने एम्प्लॉयर के लिए बेहतर नहीं बन रहे, बल्कि अपने खुद के लिए बेहतर बन रहे हैं। जहां पर काम कीजिए, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। आप अपने वालिद को देखो ना, क्या दयानतदारी से, क्या वफादारी से, क्या ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। आज एम्प्लॉय की वफादारी, दयानतदारी, ईमानदारी देखने के लिए सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाते हैं, एआई का सिस्टम है, बाज़ाब्ता रोस्टर है, बायोमेट्रिक्स का सिस्टम है। हमारे वालिद के ज़माने में क्या था? आपके वालिद के ज़माने में क्या था? सिर्फ ईमान था, सिर्फ ईमान था। एक मैनुअल रजिस्टर पे दस्तखत होती थी, कब आए कोई कैमरा देखने वाला नहीं है, कोई बायोमेट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी कितने दयानतदार थे। और वही दयानतदारी, वही ईमानदारी, वही अपने जॉब को लेके वफादारी थी, जिसकी वजह से आप जो आज जिंदगी गुजार रहे हो गुजार रहे हैं। कभी रिश्वत नहीं, कभी ब्राइब नहीं, कभी अंडर द टेबल मनी नहीं, कभी अपने कैरेक्टर को बेच के कोई काम नहीं किया, इसलिए आज हम वो जिंदगी गुजार रहे हैं जो हम गुजार रहे हैं। इतनी हसीन और इतनी जबरदस्त सुकून, पुरसुकून वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम किस तरह के एम्प्लॉय, सोचिए। क्या हम जो, देखो, एम्प्लॉय बनने से पहले आपने एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट मतलब मुआहदा किया है अपने एम्प्लॉयर के साथ। शायद वो लिखा पढ़ाई में था होगा, चाहे वो बोलचाल में था होगा, चाहे वो लफ्जों में था होगा, लेकिन मुआहदा था। आप इतने घंटे काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप इतने छुट्टियां आपको सालों साल में मिलेंगी, इतने छुट्टियां नहीं लेंगे, इतने छुट्टियां से ज्यादा लेंगे तो आपको ये होगा। ये सब आपने मुआहदा किया था। आज क्यों मुआहदा याद नहीं है? मुआहदा मतलब वादा, मतलब अहद, मतलब प्रॉमिस। आप कैसे प्रॉमिस तोड़ सकते हो? वादा खिलाफी कैसे कर सकते हो? तो बिकम ए बेटर एम्प्लॉय। अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बिजनेस बेहतर होता है, तिजारत में बरकत है, बिल्कुल है। लेकिन पता है क्या, मुझे मैं खैर, मुझसे ज़्यादा देखने वाले, दुनिया देखने वाले लोग भी मौजूद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बेहतर एम्प्लॉय रहा है ना, कभी ना कभी वो बेहतर बिजनेसमैन भी बन सकता है।
जिसे जिसने कहीं पे अच्छा, ईमानदारी से, दयानतदारी से, वफादारी से कहीं जॉब किया है, उसको अगर रब की तरफ से कभी मौके मिलते हैं किसी बिजनेस में, तो एक बेहतर बिजनेसमैन बन सकता है। वो एक बेहतर तिजारत कर सकता है अगर वो बेहतर एम्प्लॉय रहा है। अगर वो, जब वो एम्प्लॉय रहा, कभी मुलाजिम रहा, वहीं पे अगर वो डंडियां मारते रहा, तो बिजनेस में भी उसको आदत हो जाती है कि कहाँ पर किसके ऊपर कैसा टोपी पहनाना है। तो अगर आप किसी की मुलाजमत कर रहे हैं तो दयानतदारी से कीजिए। जितना वक्त आपको देना है उतना वक्त आप दीजिए, उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं, बेहतर बेहतर है कि आप देखिए, बेहतर बन रहे हैं कि आप देखिए। जॉब, बिजनेस, घर, बाहर, हर जगह कई लोगों को हमें जवाब देना पड़ता है, लेकिन एक चीज है जिसको आप जवाब देते हुए हमेशा आपको सिर्फ सही जवाब देना पड़ता है, वो है आपका जमीर। जमीर मतलब आपका कंसर्न, इंटरनल वॉइस, जिसके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपकी अंदर की पर्सनालिटी, इंटरनल पर्सनालिटी के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। बॉस को झूठ बोल देंगे, मैनेजर को झूठ बोल देंगे, तबीयत खराब का बहाना कर लेंगे, कि किसी के मरने का बहाना करके छुट्टी ले लेंगे, लेकिन अपने जमीर को क्या जवाब देंगे? तो बेहतर इंसान वही बन सकता है जो अपने जमीर को जवाब देने की सिचुएशन में हो। अपने जमीर को कभी रुसवा मत कीजिए। और मुझे सबसे ज्यादा बेहतर बनने की जरूरत है, ये मैं मानता हूं। आप में से जो लोग मानते हैं और ये समझते हैं कि बेहतर बनने की जरूरत है, तो लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर। आप में, आप अपने घर में बात कीजिए, आप बोलिए मुझे कुछ बेहतर करने की जरूरत है, तो आप बोलिए, बोल के बोलिए। लास्ट टाइम में मैंने आपको बोला था, आप आइडेंटिफाई कीजिए कुछ लोगों को जिनको आप अपने आप को सौंप सके, और बोलिए कि हमें बेहतर बनने के लिए हमें हमारी रहनुमाई कीजिए, बेहतर बनिए। क्योंकि ये दुनिया टेम्पररी है, इसके बाद की जो दुनिया, इसके बाद की जो जिंदगी है, परमानेंट है। वहां पर बेहतर लोगों के लिए बेहतर अजर है। जो बेहतर दुनिया में नहीं कर सका, वहां पर क्या होगा जरा सोचिए। तो दुनिया के लिए भी बेहतर बनिए, दुनिया के बाद की दुनिया के लिए भी बेहतर बनिए। और इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना काफी था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। आई होप कि हम इन चीज़ों पे, मैं और आप, हम तमाम लोग इन चीज़ों पे काम करेंगे। यह भी अगर आपने लिखा है तो लगा दीजिए, नहीं लिखे हैं तो मैं ही रिपीट कर देता हूँ आज के जो 4 पॉइंट्स थे। Become a better friend for your friends, and then become a better sibling for your siblings, become a better spouse for your spouse, and become a better employee if you are working somewhere. तो ये चीज़ें थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, पता है आपको क्या बोलने वाला हूँ? द मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ द मंथ, द मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ द ईयर, आई मस्ट से, द लाइफस्टाइल डे। इस बार का जो लाइफस्टाइल डे होने वाला है, वो कई वजूहात की बिना पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो रमज़ान में हो रहा है। वो रमज़ान में इसलिए, मतलब रमज़ान में हो रहा है इसलिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी नहीं हुआ हमारा इवेंट इस महीने में, इसलिए इस बार हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला लाइफस्टाइल है, एंड आई कांट वेट। जिस तरह से घड़ियां गुजरते जा रही हैं, लम्हे गुजरते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल डे के हम करीब होते जा रहे हैं, दिल की धड़कनें और तेज होते जा रही है कि वी आर गोइंग टू विटनेस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू विटनेस समथिंग वेरी अमेजिंग। तो आई हैव टू गुड न्यूज़ फॉर यू रिगार्डिंग लाइफस्टाइल डे। अगर आप ये दो बेहतरीन खुशखबरियां सुनने के लिए रेडी है, तो आई नीड अ रेड हार्ट इमोजी फ्रॉम यू। ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे रिश्वत नहीं चाहिए, मेरी रिश्वत तो खाली आपके रेड हार्ट इमोजी ही है। वेरी गुड। तो पहली गुड न्यूज़, सॉरी, आपको हमेशा मालूम है कि हमारे इवेंट्स में सेफ्टी को और हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है। क्योंकि बच्चों को अलाउ करेंगे, इतना हज़ारों का मजमा होता है, बच्चों के साथ कोई हादसा पेश नहीं आना, इसलिए हम लोग ये चीज़ को फॉलो करते हैं। आप लोग हमेशा कोऑपरेट करते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन ये रमज़ान में हो रहा है, एंड रमज़ान एक ऐसा महीना है, रोज़ा एक ऐसा महीना है, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जहाँ पर लोग चाहते हैं अपने फैमिली के साथ करें, अपने इफ्तार अपने बाल बच्चों के साथ करें। तो टू कीपिंग दैट इन माइंड, ये बार के लाइफस्टाइल डे में आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं। चिल्ड्रन आर अलाउड इन दिस लाइफस्टाइल डे। बच्चे इस 7 मार्च के लाइफस्टाइल डे में अलाउड है। मैं इसको थोड़ा पूरा बोल देता हूँ, सुन लीजिए पहले।
बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं माला, माशाल्लाह आप एक्साइटेड हो हैं। हाँ बिल्कुल, आपको खुश होने का, एक्साइटेड होने का हर 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 रीज़न आपके पास है। बच्चे अलाउड है। जो 2 साल के नीचे के बच्चे हैं, 2 साल से कम के बच्चे हैं, आप उनको गोद में ही रखिएगा, उनके लिए टिकट की ज़रूरत नहीं है, अलाउड है। 2 साल के बाद के बच्चे भी अलाउड है, बट विथ टिकट्स, विथ टिकट्स। क्योंकि खाना सर्व किया जा रहा है, वहाँ पे प्लेट्स का काउंट वगैरह होता है, और चेयर्स का भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए 2 साल के बाद के बच्चों को आप ला रहे हैं तो विद टिकट्स लाइए। 2 साल से कम के बच्चे हैं उनको चेयर पे मत बिठाइए, गोदों में लेके आइए। बच्चे अलाउड है, आप कितने बच्चों को लेके आ सकते हैं, इसके टिकट्स के लिए आप अपने क्लब ओनर से बात कर लीजिए। द सेकेंड गुड न्यूज़ रिगार्डिंग लाइफ स्टाइल डे, सेकेंड गुड न्यूज़ रिगार्डिंग लाइफ स्टाइल डे। अभी जिस तरह से हम लोग लाइफस्टाइल डे के गेस्ट स्पीकर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि सलीम साहब लाइफस्टाइल डे के गेस्ट स्पीकर है, लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ है, सलीम साहब के वालिद साहब दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे चीज़ों में फिर बैक टू रूटीन होना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बार द गुड न्यूज़ इज़ दैट वी हैव अ स्पीकर, वी हैव अ बेटर स्पीकर। लाइफस्टाइल डे में वी हैव अ बेटर स्पीकर, और वो बेटर स्पीकर को बताने के लिए भी मैं आपका बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहूँगा, बहुत ज़्यादा रेड हार्ट इमोजीज चाहूँगा। बहुत बहुत आई नो सलीम साहब का नाम के अलावा कोई नाम आना बोले तो थोड़ा दिल, थोड़ा बोझल हो जा रहा लोगों का, और थोड़ा मुश्किल हो जा रहा एक्सेप्ट करना, लेकिन फिर भी आई नीड योर लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड लॉट ऑफ red heart emojis, lot of blessings to announce the new guest speaker. We have a better guest speaker. We have a powerful guest speaker. बहुत ज्यादा powerful, even more powerful, even more emotional testimony, even more, energizing personality we have as our guest speaker. And here is the flyer. We are back with our lifestyle day with even more powerful, even more energetic, our own leader ख्वाजा सलीमुद्दीन जी। आपकी दिल की दुआएं, आपकी तमन्नाएं रब ने पूरी की है। सलीम साहब इज अवर गेस्ट स्पीकर, ख्वाजा सलीमुद्दीन इज अवर गेस्ट स्पीकर फॉर द लाइफस्टाइल डे। आप तमाम लोगों के दिल की चाहत कैसे कंप्लीट नहीं होती थी। तो लेट्स गिव इट अप फॉर आवर डियरेस्ट लीडर ख्वाजा सलीमुद्दीन, पावरफुल स्ट्रॉन्ग लीडर की निशानी ख्वाजा सलीमुद्दीन। तो अब आप आपके जो सवालात थे कुछ दिनों से, कुछ पूछ रहे थे, कुछ पूछने से भी डर रहे थे, कुछ दिल के दिल में सोच रहे थे, तमाम जवाब आपको मिल गए। ख्वाजा सलीमुद्दीन साहब इज अवर गेस्ट स्पीकर, इवन मोर पावरफुल टेस्टिमोनी, इवन मोर दिस टाइम